सर, डिजिटल चुनाव होने इससे ये इस विषय पे आपके रोचक अनुभव और इसके जानकारी से पहले एक और आखिरी सवाल सर, इस चन्ना चन्नी को लेकर के। सर, एक चीज देखा जा रहा है कि पंजाब में जो पाप हुआ देश के प्रधानमंत्री के साथ, अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मोदी की हत्या की साजिश थी। तमाम हाँ, सर्कमस्टांशियल एविडेंस अब ये साबित कर रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। यदि ऐसा कुछ होता, ऐसा इतना आसान भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवर है, इतना आसान तो नहीं था। लेकिन यदि आगे का मामला कुछ और होता, एसपीजी की टीम अपने प्रधानमंत्री के बचाव में कुछ भी कर सकती। दो चार 10 दो चार 100 लाशें हो सकता है गिर जाती, तो फिर उसके बाद क्या होता, इसकी कल्पना से भी डर लगता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट की तलखी कि देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गंभीर किया। सॉलिसिटर जनरल ने बहुत गंभीर गंभीर बातें की। इसके बाद सोनिया गांधी आती है और चन्नी को फोन लगाती है। जो सोनिया और राहुल गांधी चुप्पी लगाए रहते हैं 24 घंटे तक, वो एकाएक चन्नी को फोन करके, और कहीं ना प्रेस रिलीज जारी होता है, बस एक अपने चुनिंदा चैनलों को बता दिया जाता है कि सोनिया गांधी ने चन्नी को झाड़ लगाई। लेकिन आप यदि देखेंगे तो उल जुलूल बयान कौन दे रहा है? पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सिद्धू, पंजाब का चीफ मिनिस्टर चन्नी, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीनिवास, और बरमोला राहुल गांधी का बरमोला जो मीडिया एडवाइजर है और मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, जो पीछे से फर्स्ट करता है। 4 महीने में 2 विधानसभा चुनाव लड़ा, 4 दोनों पीछे से फर्स्ट किया। ये सब जहर उगल रहे हैं और सोनिया फोन कर रही है। लेकिन जब कांग्रेस की दूसरी टीम देखिए, जिसे G20 कहते हैं, वो सब चुप्पी लगाए हुए हैं या फिर सलाह देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के इस 2 गुट के मायने क्या हैं, और क्या सचमुच आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की ही साजिश थी? नहीं नहीं मनीष जी, अब तो जितनी देखिए रिपोर्टें आ रही हैं, हर तरह की चिट्ठियां सामने आ रही हैं। अभी बहुत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जब और दस्तावेज रखे जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हत्या की साजिश तो थी ही, लेकिन ये एसपीजी को इन्होंने बड़ा कम करके आंका था। जब एसपीजी अपने रंग में, जब इनको रंग में दिखी तो इनकी पैजामे ढीले हो गए थे, क्योंकि ये जान रहे थे कि अब अगर बदतमीजी की तो फिर लाशें यहाँ गिरेंगी, कुछ सेकंडों में ही गिर जाएंगी। तो वो जो गुंडे आए थे खालिस्तानी कांग्रेस के संरक्षण में, वो पैसा लेके उद्दंडता करने आए थे, जान देने में सबके फिर समझ में आ गया। तो आप गौर करिए ना, जितने कैसे में फिर कहीं नारेबाजी भी नहीं सुनाई दे रही है, नारे लगाने में डर लग रहा था उनको। वो जो बंदूकें हाथ में थी एसपीजी के, तो उनको उनकी औकात समझ में आ गई थी गुंडों को कि क्या है। तो वो तो खतरा था, लेकिन वो ईश्वर साथ है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है। अब आता हूँ बात जो इनकी सोनिया गांधी, मनीष जी, सोनिया 2 गांधी गुट है। चरित्र नहीं है ये। जी जी जी। कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस जिस दो मुही चालों से, दो मुहे सांप की तरह इस देश को 70 साल से डस रही थी, वही वही दो मुहापन सोनिया गांधी दिखा रही है। इसमें मैं दूसरे उदाहरण से साफ कर देता हूँ, लोगों की समझ में आ जाएगा। एक तरफ कहती है पंजाबियत, पंजाब, इसका नगाड़ा पीट रहा है, सिद्धू भी पीट रहा है, चन्नी भी पीट रहा है, और जितने कांग्रेसी प्रवक्ता हैं। अरे सोनिया गांधी, पंजाबियत का अपमान, पंजाबियत की इज्जत तो तुमने तब लूटी थी कि जिस कमलनाथ के लिए सैकड़ों विधवाएं दिल्ली की सड़कों पे आज भी घूम रही हैं कि मेरे मेरे पति का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का हत्यारा है ये। उस कमलनाथ को तुमने अभी 3 साल पहले 2018 में मुख्यमंत्री बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बजाय तुम उसको पार्टी से निकालने के, तुमने 2018 में उसको मुख्यमंत्री बनाया था। और किसी गवाही की जरूरत नहीं है, वो चश्मदीद विधवाएं हैं जो चिल्ला चिल्ला के सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक चिल्ला रही हैं। तो ये उन विधवाओं को लात मार के, जो बिल्कुल पिछले 34-37 साल से चिल्ला रही हैं, उनको लात मार के उस कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाती है। और पंजाब में आके पंजाबियत पे रोना रोती है। शर्म चाहिए चन्नी को, और शर्म चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि वो कमलनाथ आज भी बड़ा नेता है, जिसको कोई भाजपाई, कोई पत्रकार, कोई कम्युनिस्ट, कोई सपाई, कोई बसपाई नहीं, वो सिख विधवाएं और सैकड़ों की संख्या में हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि ये मेरे मेरे पति का, मेरे भाई का, मेरे बेटे का हत्यारा है। उस कमलनाथ को सोनिया गांधी अपने खोपड़ी में बैठाए है, और ये नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी पंजाब और पंजाबियत की
सीख नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, पहले सोनिया गांधी को। नरेंद्र मोदी तो वो आदमी है मनीष जी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में अकेला प्रधानमंत्री है जो बिना बुलाए, बिना बताए, बिना सिक्योरिटी के अब एक नहीं 3 बार दिल्ली के गुरुद्वारों में मत्था टेकने गया है। बड़े शान से जो आदमी सरदारों की पगड़ी बांधता है, सिखों की पगड़ी अपने सर इसमें एक लाइन में एक बार मैं जोड़ दूं, जब सतीश सर बता रहे थे कमलनाथ के लिए, तो थोड़ा सा, चूंकि मैंने लंबे समय कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, 84 दंगे के मामले को हमने देखा कि किस तरह सीबीआई से कुचल कर रखी हुई थी। एक आदमी को भी सजा नहीं हुई थी मोदी सरकार से पहले। आज ये सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद है सर, सांसद रहा, ये बाहरी दिल्ली का, और आज के जो बाहरी दिल्ली है उसका दायरा बड़ा होता था। आप जानते होंगे दिल्ली के जो पत्रकार, टीवी पत्रकारों को तो और हम आप बहुत कुछ कह देते हैं, प्रिंट का हर संपादक जनवरी के इसी समय में 14 जनवरी के आसपास सज्जन कुमार उन्हें भोज पर बुलाता था और अपने हाथ से खाना खिलाता था। 10 तरह के 50 तरह के आइटम होते थे, खुद खाना खिलाता था, और वहीं प्रण होता था कि साल भर सज्जन कुमार के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं होगी, और किसी पत्रकार की हैसियत नहीं होती थी कि सज्जन कुमार के खिलाफ कोई स्टोरी अपने ऑफिस में फाइल कर दे, क्योंकि संपादक ने जो उसका नमक खाया होता था, 84 दंगे के सज्जन कुमार के खिलाफ कोई खबर नहीं छपती थी। उस सज्जन कुमार को टिकट मिलता था, बवाल मचता था। आज वो सज्जन कुमार सलाखों के पीछे है। कब? यही सीबीआई थी, यही सिस्टम था। लेकिन सज्जन कुमार चुनाव लड़ता था, पार्लियामेंट में बैठता था। ना सिर्फ सज्जन कुमार, ऐसे दर्जनों में लोग हैं जिनको सजा हुई है, अब ये तिहाड़ जेल में बंद है। तो इसलिए ये पंजाबियत और पंजाबियत की बात जो ये कल सिद्धू कर रहा था, उससे जारी रखें सर, अपने शब्दों में आप इसे आगे बढ़ाएं सर। मैं मनीष जी इसी पे आ रहा था कि बिना बताए, बिना बुलाए, बिना सिक्योरिटी के 3-3 बार वो दिल्ली के गुरुद्वारों में प्रधानमंत्री अपने शीश झुकाने गया है, बड़े शान से, बड़े सम्मान से सिखों की पगड़ी बांधी है। और उसी अभी मनीष जी ने बता ही दिया कि उसी नरेंद्र मोदी ने पहली बार सन 1984 के बाद पहली बार उन सिख विधवाओं को, बहन बेटियों, माओ को न्याय दिलाया है। सज्जन कुमार जेल के शीशों के पीछे है, और जैसे इन्होंने बताया कि एक नहीं दर्जनों हत्यारे, और नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मदद करी है मनीष जी, जो संभव थी उन विधवाओं की। और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई वोट बैंक का चक्कर है। वोट बैंक के चक्कर होता तो नरेंद्र मोदी बहुत पहले वो टोपी गोल छल्लेदार पहन लेते, जो 20-22% वोट का अपना ब्लैकमेल करते घूमते हैं कि अगर टोपी लगा लो तो हम तुम्हारे वोटर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने उन ब्लैकमेलरों के मुंह पे थूक दिया था। सिखों की तो 2%, 1.5% जनसंख्या है। तो नरेंद्र मोदी अगर ये वोट बैंक के लिए नाटक कर रहे होते तो तुम्हारे साथ ना करते, वो टोपी लगा के करते, जो नहीं कर रहे हैं। टोपी लगा के तो तुम्हारा सिद्धू आया है पंजाब, वहां पाकिस्तान से। ये सिद्धू को शर्म आनी चाहिए कि जिस फौज में सबसे ज्यादा सिख सैनिक रहे हैं, जिस फौज के अगर शहीदों की गिनती की जाए तो शायद सिखों की संख्या ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी। उन सिख सैनिकों के हत्यारे पाकिस्तान को सिद्धू सीना ठोक के कहता कि पाकिस्तान तो मेरा यार है, पाकिस्तान आर्मी चीफ मेरा जिगरी यार है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान मेरा जिगरी यार है। तो बहके हुए हो चन्नी, बड़ा मुंह काला है कांग्रेस का, जितना इसमें उखाड़ोगे उतने नंगे होते जाओगे। तो एक चीज कंक्लूड करने से पहले सर, जरा वो छूट गया कि ये जो दो गैंग जो कांग्रेस का है, जिसमें एक जिसे हम कहते हैं कि ये G20 का मेंबर है, और दूसरा वो गैंग जो सोनिया का सिपह सालार है, ये एक्टिंग कैसे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, इसके मायने क्या है सर? नहीं मनीष जी, मैं थोड़ा इसमें अलग आपको मेरा विचार है, क्योंकि मैं कुछ चीजें जानता हूँ। कुछ चीजें मैं कांग्रेस के विषय में बड़ी गहराई से जानता हूँ। सब नहीं, ये जो G23 कह लीजिए, या जो अभी जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के पक्ष में बोल रहे हैं या इनके नौटंकी के खिलाफ बोल रहे हैं, मनीष जी वो दिल से बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दबे कुचले बैठे थे, वो इनकी तरफ बेशरम नहीं है, लेकिन उनके पास अब पावर नहीं, सब कुछ इस परिवार ने, गांधी परिवार ने समेट लिया है। तो अब वो अपनी आवाज उठाते हैं, बोलते हैं। अब इतना साहस उनमें, इसीलिए आप देखिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां से निकले, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले, जितिन प्रसाद निकले, वो सचिन पायलट कभी भी निकल सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो गई। इस परिवार की नंगई, इस परिवार की नीचता ये लोग नहीं झेल पाए। और वो जो अभी बोलना, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे जो भी हो, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन वो इस कदर नंगई पे नहीं उतारू हैं कि वो जाके प्रधानमंत्री की हत्या के साजिश के भी समर्थन करने लगे। तो वो जितनी उनकी क्षमता, वो बेचारे विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनेगा नहीं, वो नक्कार खाने में तूती की तरह जाए। एक और उदाहरण दे दूं ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो वो कांग्रेस में ही ना, जब तक कांग्रेस में थे वो आलोचना करते थे नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो एक राजनीतिक विरोधी थे, राजनीतिक आलोचना होती थी, इसलिए निश्चितता बनी होती थी। भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहते हुए प्रधानमंत्री ने पंजाब के दौरे किए, 2019 के चुनाव में किए, उसके अलावा किए, कभी इस तरह की बदतमीजी हुई नहीं हुई। तो ये वो विरोधी पार्टी में रहना एक अलग बात है, लेकिन दंगई पे नीचता पे उतारू हो जाना ये अलग बात है। तो वो जो तबका है कांग्रेस का, जो वही कुड़ रहा है, कुंठित है और बस अब छटपटा रहा है, उसको भी अवसर मिलेगा तो वो लोग यहाँ से इनको टाटा बाय बाय कर देंगे। और मुझे लगता है कि शायद पंजाब चुनाव के दौरान ही आपको नाटक ये हो जाएगा कांग्रेस का खत्म। मनीष तिवारी शायद अमरिंदर के साथ चले जाएंगे, मुझको बिल्कुल। लगता है। इसीलिए इन हमारे व्यूअर्स को और सबको हमको जानना चाहिए कि जब आप ये बात जिक्र कर रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा अभी भी कहते हैं कि जब उन्हें उनकी टकराहट थी अपने चीफ मिनिस्टर के संग, और चुनाव 2014 से पहले की 2013 की बात है, जब वो राहुल गांधी से मिलने गए, तो राहुल गांधी का एक कुत्ता है और राहुल गांधी के कुत्ते को बिस्किट जो जिस प्लेट में था, उसी प्लेट से उठा करके बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट इन्हें परोसी गई। किसे? हेमंत बिस्वा शर्मा और उस समय के उनके चीफ मिनिस्टर गोगोई को। ये बात खुद हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं। ये औकात कांग्रेस में इनकी होती है जो आज पीएम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी नामक चीज नहीं है। अब समझिए कि मैं उस कुत्ते का नाम भूल रहा हूं सर, एकाएक ध्यान से आ गया। अरे वो पिड्डी 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 पिड्डी, हाँ, उसी में तो कहा। अब वो कुत्ता, उस कुत्ते को गोद में लेने के लिए कांग्रेस कवर करने वाली एक महिला पत्रकार, जिसका पति भी बड़ा एडिटर है, नाम मत लीजिएगा सर प्लीज, और सब लोग जानते हैं उसको, आप भी जानते हैं, वो महिला इंटरव्यू लग चुकी महिला भी है, वो कह रही है सर मैं इसे गोद में ले लूं। मतलब उसे इंटरव्यू से ज्यादा राहुल के कुत्ते को गोद में लेना था। अब राहुल गांधी को तो गोद में नहीं ले सकती थी, तो कुत्ता ही सही। और ये बात पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। ये दरअसल चरित्र ये जराना जरूरी इसलिए था कि कांग्रेस की जो ये मीडिया है, खैराती मीडिया, वो भी महिमामय। मैं देख रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर उस खैराती कुमार को, वो कह रहा प्रधानमंत्री को क्यों जाना जरूरी था, वो ऑडियो से भी संबोधित करते थे जब मौसम खराब था। मतलब इस पाप को भी वो ढक रहे हैं, लेकिन देश इसका रिजल्ट देगा और उसकी तैयारी हो चुकी है। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आ जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की।